Welcome to Neeraj Books YouTube channel, your one stop for all IGNOU solution. Hello everyone. आज की वीडियो IGNOU स्टूडेंट्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कैसे IGNOU के BPSC 131 इंग्लिश मीडियम के दिसंबर 2024 के एग्जाम के 90% से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स नीरज IGNOU बुक्स में से आए। यानी कि अगर आपको अपने इग्नू एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके इग्नू एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने इग्नू का BPSC 131 इंग्लिश मीडियम के दिसंबर 2024 के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है और नीरज पब्लिकेशंस की BPSC 131 इंग्लिश मीडियम की बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेज से। यहाँ पर आप देख सकते हैं इग्नू का एक्चुअल 2024 दिसंबर का BPSC 131 इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन पेपर और नीरज पब्लिकेशंस की BPSC 131 इंग्लिश मीडियम बुक है, जिसमें चैप्टर वाइज थ्योरी की समरी और साथ ही सॉल्व्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं। आज हम इस क्वेश्चन पेपर के आंसर्स नीरज पब्लिकेशंस की BPSC 131 इंग्लिश मीडियम की रेफरेंस बुक में देखेंगे। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि इग्नू BPSC 131 इंग्लिश मीडियम के दिसंबर 2024 क्वेश्चन पेपर्स का 90% से ज्यादा आंसर्स नीरज BPSC 131 इंग्लिश मीडियम बुक के चैप्टर्स में ऑलरेडी दिए गए हैं। तो आइए इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस इन पॉलिटिकल थ्योरी। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 2 पेज नंबर 15 एंड पेज नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर चलते हैं जहां पर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, कंटेम्प्रेरी अप्रोच पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ समझाया गया है और इसका कंटिन्यूड एक्सप्लेनेशन दिया गया है नीरज बुक्स के पेज नंबर 21 पर क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, what do you understand by distributive justice? Explain the economic aspect of social justice. आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज नंबर 43 चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस? आंसर एक्सप्लेनेशन में यहाँ आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है। इसका फर्दर कंटिन्यूएशन दिया गया है पेज नंबर 43 के राइट साइड फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर। मोरओवर इसका कंटिन्यूड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है हमारे नीरज बुक्स के क्वेश्चन पेपर के आंसर में, जो कि आपको स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में विजिबल है। सिमिलरली हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज नंबर 50 चैप्टर 6 एंड क्वेश्चन 2 ऑफ पेज नंबर 56 ऑफ नीरज बुक्स। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर चलते हैं जहां पर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ समझाया गया है और इसका फर्दर कंटिन्यूड एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन किया गया है नीरज बुक्स के पेज नंबर 56 क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर एक्सप्लेनेशन में, जो कि आपको स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में यहाँ दिख रहा होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द बेसिक फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 7 पेज नंबर 65 क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। आंसर के एक्सप्लेनेशन में यहाँ विस्तार से डिस्क्रिप्शन समझाया गया है। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है,
Section 2. How do radical feminists and socialists explain patriarchy? आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज नंबर 78, चैप्टर 8, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ पेज नंबर 80। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, रैडिकल फेमिनिस्ट व्यू आंसर एक्सप्लेनेशन में यहाँ आंसर का डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है और इसका फर्दर कंटिन्यूड एक्सप्लेनेशन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में, जो कि हाइलाइटेड मार्किंग में आपको दिख रहा होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब लिबरल एंड कम्युनिटेरियन थ्योरीज ऑफ सिटीजनशिप। आंसर रेफरेंस के लिए वी नीड टू रेफर चैप्टर 9, पेज नंबर 86 एंड पेज नंबर 87। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर चलते हैं जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, लिबरल थ्योरी पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ विस्तार से समझाया गया है, जो कि आपको हाइलाइटेड मार्किंग में दिख रहा होगा। इसी प्रकार इसका कंटिन्यूड एक्सप्लेनेशन दिया गया है पेज नंबर 87 के कम्युनिटेरियन थ्योरी पैराग्राफ हेडिंग के अंदर, जो कि आप स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में क्लियरली देख सकते हैं। आंसर को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ आर डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ कंपैटिबल? डिस्क्राइब। आंसर रेफरेंस के लिए वी नीड टू चेक पेज नंबर 108, चैप्टर 11 ऑफ नीरज बुक्स। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आर कंपैटिबल टॉपिक पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ विस्तार से समझाया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है Describe the role of family as an agent of socialization and social control. Answer reference के लिए we need to refer page number 148, chapter 14, question number 4 and 5 of नीरज books. जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, How does family act as an agent of socialization? आंसर रेफरेंस में यहाँ विस्तार से आंसर का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है और इसका कंटिन्यूड पार्ट एक्सप्लेन किया गया है क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज सोशल कंट्रोल आंसर के रेफरेंस में, जो कि आपको हाइलाइटेड मार्किंग पैराग्राफ के अंडर क्लियरली दिख रहा होगा। तो आपने देख और समझ लिया होगा कि किस प्रकार लगभग सभी आंसर्स नीरज बुक्स में मिले और अगर आपने नीरज बुक्स बीपीएससी 131 इंग्लिश मीडियम बुक से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन करी होती तो आपको अपने एग्जाम्स में स्कोर करने का एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन मिलता, क्योंकि आपको नीरज बुक्स में प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स, चैप्टर वाइज थ्योरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सब कुछ एक ही बुक में मिलता है। तो आपको किसी और बुक, 10 ईयर क्वेश्चन बैंक या फिर ऑनलाइन नोट्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीरज बुक्स विल बी योर वन एंड ओनली सॉल्यूशन टू स्कोर एक्सीलेंट मार्क्स इन योर इग्नू एग्जाम्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पेपर पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा एंड विल गिव यू एन आइडिया टू हाउ टू स्टडी फॉर योर इग्नू एग्जाम्स।